आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय। आज एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करूंगी जो कि सौंदर्य का, आपकी तरक्की का, आपके जीवन में लग्जरी का, प्रेम का, इन सभी का कारक है। अगर कुंडली में ये ग्रह कमज़ोर है तो इसके ऐसे प्रभाव हमें जीवन में देखने के लिए मिलते हैं जिससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा जीवन जो होता है आर्थिक तंगियों में गुजरता है, सफलताएं हमें प्राप्त नहीं हो पाती हैं, तरक्की हम नहीं कर पाते हैं और जीवन में बहुत रुकावटें भी आने लगती हैं। साथ ही साथ कई बार इस ग्रह के कमज़ोर होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हमारे जीवन में, बहुत ज़्यादा द्वेष, शत्रु या ये कहेंगे कि लांछन तक लगने का खतरा बन जाता है जबकि ये ग्रह हमारी कुंडली में कमज़ोर होता है। ये ग्रह अगर कुंडली में मजबूत है तो हम अपने जीवन का यापन जो होता है वो ऐश्वर्यपूर्वक करते हैं, यानी कि अथाह धन संपत्ता, लग्जरी, ऐशो आराम की चीज़ें, सौंदर्य, प्रेम, ये सभी चीज़ें जो होती हैं हमारे जीवन में बैलेंस बना करके रखती हैं। जी हाँ, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि मैं किस ग्रह के बारे में बात कर रही हूँ। बिल्कुल, शुक्र ग्रह। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली में खराब होने पर हमारे जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद तक कर देता है। और यही शुक्र अगर हमारी कुंडली में बहुत अच्छे जगह पर बैठा है, बहुत अच्छे कुंडली में इसके बहुत अच्छे प्रभाव हैं, तो हमारा जो जीवन होता है वो ऐश्वर्यपूर्वक बीतता है। हमारा जीवन जो होता है वो प्रेम पूर्वक बीतता है और सौंदर्य हमारे व्यक्तित्व में नज़र आता है। तो आज मैं आपको जो शुक्र का एक बहुत ही खास उपाय बताने वाली हूँ, वो उपाय है कुम्हार की मिट्टी का उपाय। जी हाँ, कुम्हार की मिट्टी से बहुत से उपाय होते हैं। कुम्हार की मिट्टी में एक बहुत ही प्रभाव होता है। कुम्हार की मिट्टी हमारे ज्योतिष में कुम्हार की मिट्टी से किए जाने वाले उपाय जो होते हैं वो बहुत ही प्रभावकारी ढंग से हमें अपने प्रभाव देते हैं। बहुत ही प्रभावकारी ढंग से ये उपाय जो होते हैं सफलता देते हैं। यानी कि शुक्र से संबंधित ये उपाय हमें कैसे करने हैं और वो भी कुम्हार की मिट्टी से। तो आपको लगेगा कि कुम्हार की मिट्टी में ऐसा क्या है। तो कुम्हार की जो मिट्टी होती है उसके द्वारा उसको हम शुक्र ग्रह से जोड़ते हैं। कुम्हार की मिट्टी के द्वारा जो उपाय किए जाते हैं वो हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर ज़रूर आते हैं। और ये जो उपाय होते हैं ये ऐसा नहीं कि ये परखे हुए उपाय हैं, हमारे शास्त्रों में मिले हैं, हमारे पुराणों में मिले हैं। कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें जो कुछ भी हम लोग यहाँ लेकर के आते हैं, आपको बताते हैं या खुद भी उन चीज़ों को उपयोग करते हैं अपने जीवन में, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये अपनी उपज है। ये कहीं ना कहीं शास्त्रों में प्रमाणित है कि कुम्हार की मिट्टी के द्वारा हम शुक्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आज मैं आपको 2-3 उपाय यहाँ पर दे रही हूँ कुम्हार की मिट्टी के। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल देखिएगा कि जीवन में शुक्र ग्रह के जो भी आपको प्रभाव पड़ रहे हैं वो जो हैं बुरे प्रभाव जो पड़ रहे हैं वो प्रभाव कहीं ना कहीं जो होते हैं आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाते हुए महसूस ज़रूर होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी कि अगर हम किसी भी उपाय को करते हैं और वो सफलता नहीं दे रहे होते हैं तो हमेशा यही कहा जाता है कि उसके पीछे हमारे कारक होते हैं, उसके पीछे हमारे कार्मिक होते हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरे विधि विधान से हम उनको नहीं कर पा रहे होते हैं उपायों को, या फिर हमारा पुरुषार्थ उतना नहीं होता है, या फिर हम जब भी किसी उपाय को करते हैं तो पूरी तरीके से एकाग्रचित होकर अपने ध्यान को उस उपाय पर नहीं लगाते हैं। भटकाव हमारे अंदर होता है और ये भटकाव होता है तो पूरी तरीके से कोई भी उपाय जो है वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाता है। तभी उनके प्रभाव जो हैं वो हमको जल्दी से प्राप्त नहीं होते हैं। उसी के साथ साथ हर एक व्यक्ति को उपाय करने के लिए या तो हर महीने की अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर आप उस पर करते हैं, या जिस भी नक्षत्र में आपने जन्म लिया है अगर आप उस नक्षत्र पे करते हैं कोई भी उपाय, तो उनका फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो आज जो मैं शुक्र ग्रह को का उपाय आपको बता रही हूँ, अगर किसी भी महीने की
उस तारीख को शुक्रवार पड़ता है जिस पर कि आपका जन्म हुआ है, तो आप उसी से इस उपाय को शुरू कीजिएगा। सबसे पहला उपाय है कि कुम्हार की मिट्टी के आपने एक शिवलिंग बनाना है, ठीक है, और नियमित तौर पर उसी शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और शुक्र ग्रह के आपकी कुंडली में बैलेंस होने के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बैलेंस है तब भी आप इस उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या जिस नक्षत्र पे आप पैदा हुए हैं उस नक्षत्र वाले दिन से इस उपाय को शुरू कीजिएगा और 3 महीने लगातार आप इस उपाय को कीजिएगा। देखिएगा शुक्र ग्रह जो है वो आपका मजबूत होना शुरू हो गया है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस जल को आपने चढ़ाना है शिवलिंग पर। उसी के साथ साथ एक दूसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना ये होगा कि कुम्हार की मिट्टी के दिए बना लीजिए और शुक्रवार से आपको शुरू करना है। वो दीपक आपको हर शुक्रवार जो है वो जलाना है। शुक्रवार को उस दीपक को जलाते हुए आपने मंत्र का जाप करना है। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह। 108 बार आप इस मंत्र का जाप कीजिए। लगातार आप अगर 17 शुक्रवार ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से बहुत जल्दी शुक्र के बुरे प्रभाव जो है वो समाप्त हो रहे हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं लेकिन बहुत कारगर हैं। करके ज़रूर देखिएगा। करने से जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। और अगर आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि और लोग भी इस उपाय को करें और उनके जीवन से भी शुक्र ग्रह के जो दुष्प्रभाव हैं वो समाप्त हो जाएं। देखिए यहाँ पर 100% जो होता है, किसी भी चीज़ का दावा नहीं करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी ये ज़रूर कहूँगी कि ये उपाय जांचे परखे होते हैं। आप भी पूरे विश्वास के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ, पूरे लगन के साथ इन उपायों को कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आना बिल्कुल निश्चित तौर पर है। ये उपाय बहुत छोटे छोटे से हैं लेकिन बहुत कारगर हैं और कुम्हार की मिट्टी के द्वारा शुक्र ग्रह को मजबूत करने के ये दोनों ही उपाय आप करके देखिएगा। आपको निश्चित तौर पर परिवर्तन ज़रूर महसूस होगा। लेकिन बात वही है कि पूरे लगन के साथ कीजिएगा इस उपाय को, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा इस उपाय को। तो ये उपाय बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर ऐसा होता है तो आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुँचे, और लोग भी उन चीज़ों को कर सकें और लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आ सके। चलिए, छोटे छोटे उपायों के साथ निश्चित आपके तौर पर मिलती रहूँगी। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ।